अकेले नेतृत्व हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आज हमारी कांग्रेस की महिला बहनों की तरफ से और महिला कांग्रेस के 40वें स्थापना दिवस पर ये मैं प्रोग्राम आयोजित किया है। मैं ये आप लोगों से बताना चाहती हूँ, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को, ये जो मिंडे सरकार और हमारी जो फडणवीस सरकार है, अजित पवार की सरकार है, उनको मैं ये जब बताना चाहती हूँ कि इस महंगाई ने इनकी जो रिक्शा वाली सरकार है, 3 पहिए की सरकार, उसके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम पूरे भारत की महिलाओं का अब त्राहिमाम मच चुका है इस महंगाई को लेकर। हम जब किचन में अपनी रसोई घर में जाते हैं तो हमको ये प्याज देखकर, टमाटर देखकर हमारे आंखों में बिना कुछ सोचे समझे आंसू आने लगता है कि अब हमारा खर्च कैसे चलेगा। जैसे बदलाव से लेकर देखिए, ये जो 2012 में निर्भया कांड जिस तरह से हुआ था, उसी तरह से हमारी अभया कांड कलकत्ता की एक डॉक्टर के साथ और बड़ी निर्भयता से और बड़ी मर्मरता के साथ उनके साथ ये रेप का जो कांड हुआ, उसका मैं बहुत ही उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं कि मैं उसकी कितनी निंदा कर सकूं। मैं भारत की हर महिलाओं से ये निवेदन करूंगी कि इस तरह की सरकार को, मुझे ऐसा लगता है और ये होना चाहिए सभी महिलाओं के माध्यम से कि उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनको तुरंत निलंबित किया जाए। हमारी आधी आबादी, हमारे पास उतना ही अधिकार है। मैं हर उस पुरुष को, हर उस भाई को, हर उस पिता को और हर उस पति को कहना चाहूंगी कि उनके घर में भी एक महिला है, एक बेटी जो पत्नी बनती है, एक पत्नी जब माँ बनती है तो उनका भी अधिकार है कि इस तरह का जब घिनौना बर्ताव किसी भी महिला और किसी भी बेटी के साथ हो तो हमको एकजुट होकर, चाहे वो मेरी सरकार हो या चाहे किसी और की सरकार हो, इसका हमको घोर निंदनीय और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, कदम उठाना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि इस सरकार को, ये सरकार गूंगी और अंधी बन के बैठी है। पता नहीं इस सरकार ने अभी तक इस चर्चे पर, इस मामले पे कोई कदम क्यों नहीं उठाया है। देखिए, ये तो इस सरकार की नाकामी है, इस सरकार का निकम्मापन है। जिस तरह से ये सरकार हमारे जनता की बजट को लेकर, हमारे पूरे भारत सरकार के हर एक मेंबर, हर एक सदस्य, हर एक नागरिक का जो पैसा ये इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह से आप शिवाजी के पुतले की तो बहुत निंदनीय घटना है। कई पुल टूटे, कई रास्ते टूटे, ये हर चीज हर आए दिन हमको मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि इस 3 पहिया वाली सरकार घोटाले के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा और हमारी सरकार का, हमारी जनता का पैसा लूटने के अलावा इनके पास और कोई विकल्प नहीं है। देखिए, ये तो एक गाजर लटका के रखा है इन लोगों ने हम सभी महिलाओं के लिए। ये लाडली बहन तो कभी भी बहन हो सकती है। क्यों इलेक्शन के ही समय पे इनको 1500 रुपया दिखाई दे रहा है? क्यों ना ये इन्होंने, जब इनकी सरकार आज 2014 से, अगर इनको बहनों और माताओं के प्रति इतना ही प्रेम था इस सरकार को, तो ये आज 1500 आज ना डालकर उसी समय से 1500 क्या, मैं तो कहती हूँ 15,000 डालना चाहिए था। ये कोई अपने जेब से तो दे नहीं रहे हैं और जिस खाते में ये पैसा डाल रहे हैं वो खाता या तो कट जा रहा है सर्विस, नॉन सर्विस के उसमें, और जिसका जीरो बैलेंस है उसको भी। और हाल ही में अजित पवार जी ने कहीं तो संबोधित किया है कि अगर जो महिलाएं वोट नहीं देंगी उन महिलाओं का ये पैसा वापस ले लिया जाएगा। इस तरह से तो ये अजित पवार जी की सरकार, ये मिंडे सरकार और ये फडणवीस सरकार, फडणवीस भाऊ जो आज हम बहनों के भाई बन चुके हैं, इतने दिन तक इनके कान पे जू नहीं रहेंगी, ना इन सरकार की आंख खुली, ना इस सरकार को बोध हुआ कि बहनें, इस सरकार का सिर्फ यही काम है, बेटी बचाओ और बेटी भगाओ, बेटियों का बलात्कार करवाओ। ये सरकार, ये जो मिंडे सरकार है, ये जो भाजपा सरकार है, इनका सिर्फ नारा यही होना चाहिए कि अब हम महिलाओं का नारा है कि इस सरकार को भगाओ।